प्लीज अजय अब रुक जाइए। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन जी बोलिए जरा। हर्षवर्धन जी, क्या क्या इंडिया की पॉलिसी बदली है या फिर वही है? हर्षवर्धन जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिसी बदली है मानक जी, और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आमतौर पर अजय उपाध्याय जी बहुत पढ़ लिख कर आते हैं। आपने उनको इजराइल के राजदूत का बयान सुना दिया तो उन्होंने कहा कि वहां कोई प्रधानमंत्री नहीं है क्या? तो चलिए मैं प्रधानमंत्री का पढ़ के सुना देता हूं। ये 23 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल की पोस्ट है। माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, आई एम डीपली सैडेंड बाय द बारबरिक टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर that killed and injured dozens of innocents. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. Israel stands with India in its fight against terrorism. अब अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। और बड़ा दुर्भाग्य है मानक जी, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हो रहा हूं। अब पता नहीं आपकी डिबेट आते आते वसीम मुनीर की ट्रंप के साथ फोटो आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, पता नहीं है। वो गए थे ना परेड में, असीम मुनीर गए थे, वो जयराम रमेश और सुप्रिया सेनेट ने बताया था। तो मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं कि इंटरनेशनल इश्यूज पर, फॉरेन डिप्लोमेसी के इश्यूज पर, जिस पर भारत की नीति होती है, किसी पार्टी की विदेश नीति थोड़ी ना होती है। पार्टी की विदेश नीति जो होती है वो सरकार में लोकतांत्रिक तरीके से आप चुन के आते हैं तो उसको अमल में लाते हैं। अब हमारी विदेश नीति राजीव गांधी के समय में क्या रही, लिट्टे के समय में, अब वो कोई चर्चा करेगा तो समझ में आएगी। इंदिरा गांधी के समय में खालिस्तान कहां तक चला गया उसकी चर्चा करेंगे तो समझ में आएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में आपको कुछ देश के नाम याद दिलाता हूं। नेपाल, यहां प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि एकदम से भारत विरोधी हो गया। नरेंद्र मोदी सरकार की नीति कहां लेके आई वो आप देख सकते हैं। श्रीलंका, कहा गया चाइना ने कब्जा कर लिया, चाइना का एक स्टेट हो गया है। और जब नए वहां पर राष्ट्राध्यक्ष बनते हैं तो कहा गया वो तो कम्युनिस्ट है, वो तो आने वाले नहीं है। वो आके क्या कहते हैं, श्रीलंका की भूमि को भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। चलिए मलेशिया चलते हैं, वहां का भी क्या कहा गया था, कहा गया कि अरे तो सब स्थितियां बिगड़ गई। मालदीव, कहा गया वहां तो इंडिया आउट कैंपेन ही चली, भारत ने वो भी दुरुस्त कर दिया। इन सब जगहों पर चाइना स्टेक पर था। मैं ये क्यों बता रहा हूं, बड़ा दुर्भाग्य है कि देश में जिस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति, नेहरू जी, इंदिरा जी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं की, जो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया पॉलिसी वाले लोग थे, वो आज कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है तो मोदी मोदी कर रहे हैं। बड़ा मुझे ठीक नहीं लगा। अजय उपाध्याय बहुत तैयारी के साथ आते हैं, तो बार बार उछला रहे हैं एक देश का नाम बताइए। आपने भी बता दिया, उन्होंने भी पढ़ लिया, उनका चेहरा बता रहा है कि पकड़े गए, जैसे होता नहीं है तो दाढ़ी में तिनका जैसा हो गया। लेकिन जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं मानक जी नहीं समझ में आएगा, वो वहां से बोलेंगे तो कैसे समझ में आएगा। बोलिए, उनके बीच में हम नहीं बोल रहे, किसी की नहीं बोल रहे। अब एक इशू जो देश के लोगों को बहुत स्पष्ट होना चाहिए और बहुत जरूरी है, वो पूरी कांग्रेस पार्टी कैंपेन चला रही कि हम नैतिक कायरतावादी हो गए, हमारे आपके बीच में झगड़ा हो जाए मानक, और अजय उपाध्याय जी और के शर्मा जी कहें कि हम रेजोल्यूशन पास कर दे रहे हैं। अब यह संभव है क्या? हम आप पटका पटकी कर रहे हैं, हम आप मारामारी कर रहे हैं। भारत ने क्या कहा कि उन दोनों को आपस में बातचीत करके युद्ध विराम करना होगा। इससे क्लियर पॉलिसी कभी आज तक भारत की रही है क्या? हम इजराइल और ईरान दोनों के साथ, हमारे विदेश मंत्री दोनों के साथ बात करते हैं। यह हमारी स्टैंपिंग है। यह स्थिति अमेरिका के अलावा किन देशों की हो पाई? इस स्थिति में दुनिया में सिर्फ अमेरिका रहा है। और जो आपने शुरू में कहा, अगर पाकिस्तान इस तरह से ईरान के साथ खड़ा हो रहा है तो पॉलिसी के तौर पर यह डोनाल्ड ट्रंप की हार होगी। डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करेगा, इसलिए पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से लेकर सब एयरबेस का इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को खूब सहलाया, खूब पुचकारा, यहां तक कि भारत की भी असहज स्थिति कर दी। लेकिन अगर पाकिस्तान आज उनके साथ खड़ा है तो यह खतरनाक है। और एक तीसरी बात जो ऊपर चल रहा है, इजराइल वर्सेज मुस्लिम देशों में कहां खड़ा है भारत, हटाइए इसको, लिखिए ईरान वर्सेज मुस्लिम देश की क्या स्थिति है। सऊदी अरब उसके साथ नहीं खड़ा है, सऊदी अरब उसके साथ नहीं खड़ा है भाई। और फिलिस्तीन का झोला प्रियंका जी के लेकर घूमती है, वो खतरनाक है। भारत में किसी नेता ने इस हद तक जाकर भारत की विदेश नीति को कमजोर करने की कोशिश नहीं की मानक जी। विदेश नीति देश की होती है। मैं फिर कह रहा हूं, आपके मन में कुछ है, कुछ नए तरीके से दोस्त बनाने हैं, कुछ नए तरीके से कूटनीति करनी, बिल्कुल
लोगों का समर्थन जुटाइए, सत्ता में आइए, अपना काम करिए। जब जब नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी जो रहा उसने किया, और आज नरेंद्र मोदी है तो आज वो करें। मैं बिना किसी संकोच के कहता हूं, नरेंद्र मोदी के 1 दशक से अधिक के शासनकाल में भारत ड्राइविंग सीट पर है डिप्लोमेसी में। वो किसी के पीछे नहीं है, किसी के कहने पर नहीं जाता है, पावरफुली अपना मैसेज देता है और उसके मैसेज को दुनिया सुन रही है। ठीक है।